हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस रेडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि हमने कल ही आपको वीडियो एक प्रोवाइड कराया था, यानी कि आपको गेस्ट पेपर दिया था, उसमें यदि आप देखें और इसको और पेपर को यानी और आप मिला उन दोनों को, तो आप देखेंगे कि ये जो है हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस ही इसमें जो है आए हुए हैं। आप जो है इसका प्रमाणित वीडियो जो है आप देख भी सकते हैं, डला हुआ है। देखिएगा, मैंने जो है उसमें बताया था कि इन रचनाओं को आपको कवर करके जाना है। देखिए, उन्हीं में से कई रचनाएं आ गई हैं। देखो, हमने बताया था एक ट्रू फॉल्स का आएगा। हमने बताया था गुनाहों का देवता एक रचना है, उसको आप जो है कवर करके जाइएगा। देखो, वो आ गई है ना। तो यानी इसका ऑप्शन करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। उसका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला है हमारा निम्न में से किसी एक लेखक का नाम लिखना। मतलब ये इतनी सारी रचना, तो इसमें से देखो सब बन गया। अतीत के चलचित्र आपको बन गया होगा, महादेवी वर्मा, बर्फ की गुड़िया, धर्मी भारती है ना, चंद्रगुप्त बहुत फेमस है, जयशंकर प्रसाद की सेवा सदन पता ही है आपको, प्रेमचंद, यानी सभी सरल आई थी हमारी। अब आया इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है। यानी इसमें पूछा क्या गया, पहले तो आपको ये कई स्टूडेंट्स ने जो है नहीं पढ़ा है। इसमें जो पूछा गया था वो क्या है कि कलम का सिपाही में से किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो हमें साहित्यकार का जीवन परिचय बताना, ना कि उसके रचनाकार कौन है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया था, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया था, यानी उनके जीवन पर आधारित मतलब जीवन परिचय बताया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। अब लिखा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम। तो एकांकी लेखक बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन सबसे अच्छा आपको नाम पता है किसका, जो है राम कुमार वर्मा। किनका, राम कुमार जी का, है ना। तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आपको पता है ये विष्णु प्रभाकर है। अगला है छायावाद की दो प्रमुख विशेषता। तो ये तो आपको बन ही गया होगा जी, मैंने उसमें भी दिया था, आ गया है। यानी बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं ना। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं आपने लिखनी हुई, श्रृंगार रस की प्रधानता और प्रकृति का सजीव वर्णन, है ना, ऐसे कह सकते हैं। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये सभी मैंने जो है करा दिया था आपको, है ना। देखिएगा, अगला है किसी एक प्रकृतिवादी कवि का नाम। तो कवि का आप प्रकृतिवादी लिख लीजिएगा, बहुत सारे मैंने लिखाए हुए, तो आप कर लीजिएगा। आगे अगला, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। जैसे देखो कितना बेहतरीन चैप्टर से बिल्कुल सरल आ गया आपको। ये मैंने नहीं दिया था लेकिन गेस्ट पेपर में, लेकिन देखिए ये नहीं दिया था, लेकिन मैंने देखो ये वाला आपको दिया था। मैंने पहाड़ काट काट करके ये अजंता वाला जो था ना आपका चैप्टर, ये वाला मैंने दिखा था, आप मिला भी सकते हैं। यानी कि इसमें आपका गद्यांश पूरा फंस गया है, हमने बताया था, इसको तैयार कर लीजिएगा। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसमें ये देखिए, ये वाला मैंने बताया था, सुनी सुंदर बैन सुदारस साने। देखो ये हमारा वही आ गया है ना। सॉरी, देखिए देख सकते हैं कि वही चीज़ें आई हुई हैं, है ना। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, हमें जीवन परिचय हमने इन तीनों के दिए थे, तीनों का ही यहाँ पर रखे मिलेगा आपको, है ना। तो किसी का भी आप कर सकते हैं। अगला है हमारा खा नंबर, किसी एक कवि का। देखो हमने सूरदास और महादेवी वर्मा का कहा था कि याद कर लेना। देखो सूरदास जी का आ गया, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखो जी हमारा जो भारतीय मतलब संस्कृत वाला जो है, संस्कृत भाषायाम, देखो उस वाले चैप्टर से आ गया। हमने बताया था 2 चैप्टर आप जो है कवर कर लीजिएगा, स्टार्टिंग का आपको उसी में से आ जाएगा। ठीक है, ये बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उपयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। यानी ये अच्छा सा हमारा श्लोक है। वैसे कई स्टूडेंट इसको याद करके भी गए थे, इसका वैसे अर्थ आपको बन गया होगा, है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना था, है ना, जो कि ये वाला ना हो। तो इसको जो है आप कर लिए होंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी कस्या भाषाम केंद्रम अस्ति, यानी किस भाषा का है। तो ये आपने पढ़ा होगा, संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति होता है, इसको जो है आप कर लीजिएगा। चंद्रशेखर काशित, तो चंद्रशेखर आप जानते कौन से देशभक्त थे और क्या थे, क्रांतिकारी। तो आप लिख सकते हैं चंद्रशेखर क्रांतिकारी और देशभक्त चा आसीत, यानी चा लगा देंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृत मूल्य किम अस्ति। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने सभी कर लिए होंगे, है ना। फिर करुण रस हास्यरस आपको बन गया होगा, उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया होगा, सोठा और रोला बन गया होगा। इस प्रकार से आप देखें तो गैस पेपर पूरा का पूरा आया हुआ, आपको उपसर्ग बन गए होंगे, है ना। देखो हमने सु उपसर्ग दिया था, ये सब दिए थे, तो आप ये कर लिए होंगे, है ना। ठीक है, अब ये देखिए ता उस पर से सब ये प्रत्यय, तो ये आपको कॉमन चीज़ें बन गई होंगी, है ना। पाप पुण्य, ये बन गया। पाप पुण्य में समास कौन सा है, जो मेन है वो हम बताते जा रहे हैं। जब भी आपका डैश लगाया था और एक दूसरे के अपोजिट रहते तो हमेशा वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। नौ रत्न, 9 रत्नों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार।
जलवायु, जल और वायु, यानी कि ये हमारे ऊपर ये हमारे दोनों कौन से हैं, हमारे द्वंद्व हैं, और ये नीचे के कौन से दोनों हमारे द्विगु समास हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित में से दो शब्दों के तत्सम रूप तो लिख लिए होंगे आपने, कपूत के, है ना। इस प्रकार से हम जो है, ठीक है, लिखिएगा। दुग्ध हुआ, जीर्ण हुआ, कुआ का कूप हो गया, इस प्रकार से आपने कर लिए होंगे, है ना, सरल आया था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो या दो से अधिक पर्यायवाची थे, लिख लेंगे आप, है ना, दो पर्यायवाची अग्नि के लिख लेंगे आप, है ना, तो बन गए होंगे आपको, है ना। इसी प्रकार से देखो, प्रत्येक जी आपको एक ही चूंकि सिलेबस में यण संधि थी तो आपको बन गया होगा यण संधि, है ना, तो जिसके आपको ये भी बन गया होगा, है ना। अब आया था षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लिखना है, बहुवचन रूप। तो आप जानते हैं मधु का मधु नाम और नदी का नदी नाम, है ना। इसी प्रकार मती का मती नाम, मतलब आसान थे, आप आसानी से कर लिए होंगे। अगला है गामा कि निम्न में से एक की धातु और लकार पुरुष वचन का उल्लेख करना। तो आप बन गया होगा इसमें से, आपको मैंने जो कहा था कि पट धातु जो है आप जो है लट लकार और लोट लकार पढ़कर जाइएगा, उसी से आ जाएगा। देखो जी, पटतम किसका होता है, लोट लकार का होता है ना। इस प्रकार से आप पटम जी दोनों ही लंग लकार से संबंधित हैं। तो जी आपको बन गया होगा, इसके पुरुष आपको बन गए होंगे सभी, है ना, आसान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सभी सुखी हों, तो ये बनाना आपको नियम हमने बताया था, वैसे हमने टिक भी यहाँ पर लगाए थे कुछ स्टूडेंट्स को कि ये वृक्ष से पत्ते गिरते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने कहा था भारत हमारा देश है, इसको भी आप जो बना लीजिएगा, भारतः अस्माकं देशः, है ना। तो इस प्रकार से अगला है हमारा एक निबंध लिखना था, तो ये तो सब लोगों को बन गया हो, क्योंकि प्रदूषण आ गया, प्रदूषण लगभग सभी को बन जाता है, इसका समाधान वगैरह। देश प्रेम क्या है जी आप जान सकते, लिख सकते हैं, जो भी आप करना हो तो कर सकते थे, है ना। अब इसमें है ना आपको एक खंड काम करने किया होता, हम चूँकि यहाँ पर हमने जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया था वो हमने प्रोवाइड कराया था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे थे उनके लिए, इसलिए हमने वहाँ पर जो है आपको कर्ण का हमने चरित्र चित्रण बताया था, जो कि वही आ गया, देख सकते हैं आप। कर्ण का देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कर्ण का, देखिए कर्ण का जो है चरित्र चित्रण आ गया नायक का, है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वही दिए। अब आगे की गेस्ट पेपर आपको जल्दी से प्रोवाइड कराए जाएंगे, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे संख्या बनाए रखिए, आपको पेपर बहुत अच्छे से हम बना करके देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।